बेटा तुम अपने पापा को जानती तो हो, उनको मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझसे ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत फिक्र है, जब हुसैफा को सब कुछ पता चला होगा, उन्होंने मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचा होगा। कुछ नहीं सोचा होगा बेटा, शानिया आपा ने उसे कुछ बताया ही नहीं होगा। अभी जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो वो खुद ही बात कर लेगा। बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो कल रात घर भी नहीं आए थे। बेटा आ जाएगा, कहाँ जाएगा अगर घर नहीं आएगा तो? तुम ऐसा करो कि उसे फोन कर लो। नहीं, हुसैफा मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होंगे। हाँ भाई, क्या हो रहा है? शानज़े परेशान हो रही है। क्यों परेशान, किस बात? वो भी अपने बाप के घर में? बेटियां अपने ही घरों में अच्छी लगती हैं जी, लेकिन उन घरों में जहाँ बेटियों की कदर होती है, वहां नहीं जहाँ उन पे चोरी के इल्जाम लगते हो। मेरी बेटी लावारिस नहीं है, सारी जिंदगी बिठाए खिला सकता हूँ, समझी तुम? बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं शानिया आपा से खुद फोन पर बात करती हूँ। ये तो सारा मामला ही बिगाड़ के रख देंगे। कौन आया है? सालूम खाला। वालेकुम सलाम। शानज़े देखो बेटा कौन आया है। कैसे हो बेटा? शानज़े तुम क्यों आई? मुझे पापा ले आए थे। बेटा तुम उनकी तबीयत से वाकिफ तो हो, सफिया का फोन आया और वो गुस्से में से लेने चले गए। ज़हरा खाला कुछ भी हो, शानज़े मेरी बीवी है, इसको यूं बताए बगैर नहीं आना चाहिए था, और शम्मी अंकल को यूं इस तरह नहीं लाना चाहिए था इसे। मैं नहीं आ रही थी, पापा जबरदस्ती ले आए मुझे। तुम्हारे बाबा तो हमेशा जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती निकाह पढ़वाया तो मान गई, जबरदस्ती तुम्हें मेरे घर से उठा लाया और तुम मान गई। इससे पहले वो कुछ और करें तो मेरे साथ जा रही हो, क्योंकि शानज़े मैं इन झगड़ों से तंग आ चुका हूं। चलो बेटा अंदर आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। रहने में जा रही हूँ, चले। खुदा हाफिज़ खाला। शानज़े कहाँ जा रही है? शम्मी अंकल मैं शानज़े को लेने आया हूँ, मेरे साथ जा रही है। अच्छा, और ये ख्याल आपको एक रात और आधा दिन गुजरने के बाद आया है? हाँ, मैं तो समझा था कि शादी के बाद तुम्हें कुछ अकल आ गई होगी। तुम अब भी अपने अम्मा अब्बा की उंगली पकड़ के ही चल रहे हो। इस वक्त भी उन्होंने ही कहा होगा तभी आए हो। अंकल ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं, अपने फैसले खुद करना जानता हूं। आपको शायद हालात बिल्कुल मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं शानज़े को लेने आया हूं, लेकर जाऊं। शानज़े कहीं नहीं जाएगी। शम्मी अंकल आप खामखा मामले को उलझा रहे हैं। मैं मामला उलझा नहीं रहा, मामला ऑलरेडी उलझ चुका है। आप कहना क्या चाहते हैं? जो भी समझे, शानज़े अब उस घर में नहीं जाएगी, बस। बात सुने, अगर वो ले जाने। तुम चुप रहो, जबान बंद रखो। शानज़े नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। शानज़े तुमने मेरे साथ जाने के लिए। शानज़े कहीं नहीं जाएगी, ध्यान रख। अब क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो क्या करें, ये लड़की तो रोज के रोज एक तमाशा खड़ा कर रही है नया। मुझे ये बताओ कि ये इस किस्म का बेहुदा मशवरा आखिर दिया किसने इसको? वो आपा, मैंने सोचा कि अगर सुहेना का जेवर शानज़े की अलमारी से निकलेगा तो शानज़े को खुद ब खुद घर से निकाल देंगे। तो हुआ क्या, उल्टा सुहेना अपना मुकाम खो बैठी। नजमा तुम तो एक काम करो, आइंदा तुम कोई उसे मशवरा ना देना, मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगी। अब क्या करेंगी आप? क्या करें, भाई के पास चलते हैं, उनके पास कौन सा सबूत है कि हम शानज़े पे इल्जाम लगा रहे हैं। उनको हम यही बताएंगे कि शानज़े ने
सुहेना का जेवर चुराया। आपा, हुजैफा कह रहा था कि उसने खुद देखा है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? तुम खुद अपने मशवरों पे अमल क्यों नहीं करती? मेरी भोली भाली बच्ची, उसे ये सब चालाकियां नहीं आती। क्या करेंगे अब हमें अपनी बात पे अड़ा रहना पड़ेगा कि शानजे ने ही सुहेना के जेवरात चुराए। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेटी इस काबिल नहीं है, उसे वहीं रखो। भाई आप कितना बदल गए हैं। भाभी ने कितना भड़का दिया आपको हमारे खिलाफ। क्यों? मैं अंधा हूं, गूंगा हूं, बहरा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता? भाई आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? हाँ भाई, भाभी ने तो ये तक कहा था कि मेरे साथ साथ वो सुहेना को इस घर से निकाल कर ही दम लेंगी। और देख ले, चोरी किया जेवर शानजे ने, और भाभी ने सुहेना को ही मुजरिम बना दिया। बस करो, बहुत सुन ली तुम्हारी बकबक। सारी जिंदगी तुम्हारी खातिर मैंने शाहाना की हक तलफी की है। अब मैं अपने बेटे की हक तलफी नहीं करूंगा। सुहेना ने हुजैफा का जीना आराम कर दिया है। वो जो कुछ करती है ना, तुम्हारे कहने पे करती है। शाहाना मुझे नहीं सिखाती, तुम लोग सुहेना को सिखाते हो। तुम दोनों चाहती हो कि शाहाना और शानजे इस घर से चली जाए ताकि तुम दोनों का इस घर पे राज हो जाए। भाई आप क्या कह रहे हैं? हमने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। हक होते हुए कभी हक नहीं मांगा, कभी अपना हक नहीं जताया। हमने तो जायदाद में कभी हिस्सा भी नहीं मांगा। हमने तो हमेशा यही समझा कि जो हमारा है वो सुहेना का भी है, और आप हमारे बगैर मांगे हमारा हिस्सा हमें दे देंगे। जायदाद? क्या बकवास कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये सब कुछ मैंने कैसे बनाया है। एक छोटे से प्लॉट में तुम्हारा क्या हिस्सा हो सकता है? क्या मतलब है आपका? इतनी बड़ी जायदाद और कारोबार में हमारा कोई हिस्सा नहीं है? भाई आप तो हमें कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा, अब तुम लोग कोर्ट कचहरी जाओगे? तुम लोग की हैसियत से बढ़कर तुम लोग को हिस्सा दिया है, भूल गए तुम लोग? कोई बात नहीं भाईजान, हर बड़ा भाई अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। और आपने तो आंख ही बदल दी हमसे। मुझे तो लगता है आप सुहेना को भी इसीलिए नहीं घर आने देना चाह रहे कि वो कहीं जायदाद में से अपना हिस्सा न मांगे। दफा हो जाए तुम लोग, और सुहेना को भी अपने पास रखो। ना हुजैफा चाहता, ना मैं चाहता हूं कि वो दोबारा इस घर में आए। जाओ यहां से, जाओ। देख लिया आपने, दौलत चीज ही ऐसी होती है। भाभी ने तो लगता है भाईजान की आंखों पे पट्टी बांध दी, फिर तो लगता है जादू टोना भी किया। कुछ भी हो, अगर भाई ने हमारा हिस्सा नहीं दिया ना, मुकदमा कर दूंगी मैं, चाहे फिर कोई कुछ भी कहता रहे। तभी वो लोग सुहेना को घर नहीं आने देते। भाभी ने गेम खेली है, जानती है कि सारी दौलत हुजैफा की है, नहीं चाहती कि सुहेना को कुछ मिले। मैं तो कल सुबह ही बाबा के पास जाऊंगी, उनसे कहूंगी कि ऐसा तावीज दें कि शानजे और भाभी एक दूसरे की शक्ल ना देखें। आप तो बस रहने दीजिए अपने बाबा जी को और अपने तावीजों को। आप दोनों से कुछ नहीं हो सकता। अब जो करना है मैं खुद करूंगी। मैं भी देखती हूँ हुजैफा मुझे कैसे अलग करती है। एक तो ये अपनी जबान को लगाम दे लेना, तो ये सारे अजाब हम पे आए ही ना। घरों की जंगें हथियारों से नहीं लड़ी जाती, चालाकियों से लड़ी जाती हैं। देखिए, आप क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? अगर ऐसी उल्टी सीधी शराइत लगाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाए? अब अगर हुजैफा को शानजे के साथ रहना है तो उसे घर दामाद बन के रहना होगा और सुहेना को तलाक देना होगा। अगर खुदा ना खास्ता उसने शानजे को तलाक दे दी तो दे दे, तुम्हारी बेटी को क्या फर्क पड़ता है? वो तो पहले भी राजी नहीं थी, मैंने जबरदस्ती की थी ना। मैंने आप जैसा बाप नहीं देखा शम्मे। अगर उसका निकाह जबरदस्ती कराया गया था तो जरूरी नहीं है कि उसकी तलाक भी जबरदस्ती कराई जाए। उस वक्त वो मजबूर थी क्योंकि आपने मरने की धमकी दे दी थी। लेकिन अब मुझे अपनी बेटी के अलावा किसी की परवाह नहीं है। मैं आपको अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। सुन ले आप अच्छी तरह से।
तुम सुहैना, मैंने तुम्हें मना किया हुआ, यहां पे क्यों आई हो तुम? मैं तुम्हारी बीवी हूं, कानूनन और शरन। मेरा तुम पर और इस घर पर पूरा हक है। मुझे ज्यादा कानून मत पढ़ाओ, ओके? मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना। मगर मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सुहैना, यहां से चली जाओ वरना मैं खुद चला जाता हूं। कहां चले जाओगे? शानजे के पास, उस औरत के पास जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता तक नहीं है। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहां से। क्यों दफा हो जाऊं? अपने हक के लिए लड़ूं भी नहीं? तुम इंतहाई नीच औरत हो सुहैना, और घटिया, जिंदगी जहन्नुम बना दिया तुमने मेरी। दफा हो जाओ यहां से। मुझे मत छोड़ो, छोड़ो मुझे। हाँ ना, मेरा वॉलेट। ये सुहैना कब आई है? सुनी ना, नीचे से सुहैना और हुज़ैफा की लड़ने की आवाजें आ रही हैं। समझा क्या हुआ तुमने अपने आप को? हाँ मामा, संभाले इसे वरना मैं इसे। क्या करोगे? तलाक दोगे? मुझे तलाक दोगे? इसे तलाक दो जिसे तुमने यहाँ रखा हुआ है बिना किसी ताल्लुक के। बताओ, बताओ ना सबको, किस हैसियत से रह रही है वो यहाँ? चुप हो जाओ। अब चुप नहीं रहूंगी। मामी, शानजे इनकी बीवी की हैसियत से नहीं रह रही यहाँ, तो फिर क्यों रखा हुआ इसे यहाँ? एक कागज के रिश्ते पर तो एक कागज और दे दो तलाक का। ठीक है, मैं सिर्फ शानजे को नहीं, दोनों को तलाक दे दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो हुज़ैफा? चुप रहो तुम, और उस बेचारी को क्यों बीच में ला रहे हो? मामा, मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इसको यहां किसने आने दिया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पे आने की? इसलिए क्योंकि मेरा तुमसे हकीकी रिश्ता है। बीवी हूं मैं तुम्हारी, इस शानजे की तरह नहीं जिसको तुमने सिर्फ दुनिया के दिखावे के लिए रखा हुआ है। चले जाओ यहां से तुम, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। हुज़ैफा, लेकर जाओ उसे। चलो शानजे। ज़हरा, ज़हरा प्लीज, इस लड़की की बातों में मत आओ, इसका दिमाग ठीक नहीं है। और हुज़ैफा का क्या है, गुस्से में है, कुछ भी कह सकता। शानजे कहीं नहीं जाएगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यहां से चला जाता हूं। तुम यहां से चली जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के दे के बाहर निकालूंगा। दफा हो जाओ यहां से। हाँ, मैं भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर और इस घर पर और इन घर वालों पर। है ना, बकवास बंद करो। चलो शानजे, तुम्हारे बाबा ने बिल्कुल सही फैसला किया था। मैं ही तुम्हारी बातों में आ गई। जरा प्लीज शानजे को मत लेके जाओ, रुको। इसे यहाँ छोड़ दूं? किस रिश्ते से? आपने सुना नहीं कि आपके बेटे ने क्या कहा और आपकी बहू ने क्या इंकिशाफ किया है? सब भूल गए आप भी तो इसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। बस बहुत हो गई इकबाल भाई, मैं इससे ज्यादा अपनी बेटी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी। ज़हरा प्लीज, मां के वास्ते। अम्मा प्लीज चुप करो तुम। और कुछ सुनना बाकी रह गया क्या? ज़हरा मेरी बात। बस आपा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ज़हरा चलो। ज़हरा प्लीज। थी बदतमीज, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो। किसी और का नहीं तो अपने मामू का तो लिहाज कर लो। अच्छा है कि हुज़ैफा तुम्हें तलाक दे रहा है। मैंने कोई झूठ नहीं कहा। पूछ ले अपने बेटे से, कोई रिश्ता नहीं है उसका शानजे के साथ। और वैसे भी दे दे मुझे तलाक, मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। नजमा, ये लड़की कहाँ चली गई? मुझे बड़ी परेशानी हो रही। अरे कहीं ये भाई के घर ना चली गई हो? अरे आपा वहीं गई होगी, और देखें अभी तक वापस नहीं आई। लगता है सुलह हो गई होगी। क्या कह रही हो तुम? वो तो बेवकूफ है, तुम्हें तो अकल है। तुमने उसे समझाया होता, वहां जाके कोई हंगामा ना खड़ा कर दिया उसने। अरे आपा, उसने तो अकलमंदी की है, अना का मसला नहीं बनाया। और मैंने कोई उसको अकल नहीं दी थी, खुद का फैसला है उसका ये। और वैसे भी आपा, यार बीवी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, शौहर बीवी को देख के सब कुछ भूल जाता है। कैसी बात है? अरे सुहैना, सुहैना बच्चे क्या हुआ? सुहैना, नजमा, सुहैना,
सुहैना बात सुनो। सुहैना ये देखो जरा, नजमा देखो जरा। सुहैना सुहैना जी देखो दरवाजा बंद कर दिया इसने। सुहैना अरे बेटे दरवाजा तो खोलो, क्या हुआ है बताओ तो सही। छोड़ दीजिए मुझे अकेला। देखो सुहैना तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम तोड़ देंगे। तोड़ दें? क्या करती है ये लड़की। सुहैना तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाती रही? ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम एक नाम के रिश्ते को लेकर उन लोगों की आयागिरी करती रही? और हुजैफा को देखो कितनी ढिठाई से कह रहा था कि मेरी बीवी है, मैं लेकर जाऊंगा। मैं शम्मे से तुम्हारे लिए लड़ी, तुम्हें लेकर आई वहां से, क्या हुआ? जिल्लत, बेइज्जती और तलाक देने के लिए कह दिया उसने। अरे भाई जब कोई रिश्ता ही नहीं बना तो तलाक देने ना देने से क्या फर्क पड़ता है? मामा ऐसी कोई बात नहीं है, वहां सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सैफा ने गुस्से में आके ऐसा कह दिया था सुहैना की वजह से, तो इकबाल अंकल भी मुझसे प्यार करने लग गए। शादीशुदा औरत को दूसरों के प्यार से ज्यादा अपने शौहर के प्यार की जरूरत होती है, अपना घर बनाने की जरूरत होती है। उसकी दुनिया उसके बच्चे और शौहर होते हैं, और तुम्हारे पास क्या है? ना कोई रिश्ता और ना ही कोई हैसियत। वाह बहुत खूब सारा बेगम, बहुत अच्छा। क्या कहने, एक तुम्हारी बेटी है कि बगैर किसी वजह का रिश्ता निभा रही, और एक तुम कि सब कुछ होने के बावजूद अपने शौहर की इज्जत खाट में मिला रही हो। तुम इसको जबरदस्ती मेरे मना करने के बावजूद वहां लेकर गई, सिर्फ इसलिए कि मैं गलत साबित, मेरा फैसला गलत साबित हो सकता। लेकिन क्या हुआ? मिल गया जवाब, हो गया इत्मीनान, या भी तुम्हारे दिमाग में खन्नास बाकी है? क्या तुम्हें मार डालूं या उसका गलत हूं जो हमें बगैर बताए इतने बड़े अजाब से चली गई? अजाब तो कुछ नहीं शम्मे, वो तो अच्छा बस बस सुन चुका हूं। इससे आगे कुछ मत कहिएगा। जिन बेटियों के बाप खुदकुशी करने की धमकियां देके उनका निकाह करवाते हैं ना, उन बेटियों के साथ ऐसा ही होता है। ये तो मेरी तरबियत थी जो मेरी बेटी ये रिश्ता निभा रही थी। ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की दिली ख्वाहिश थी कि शादी हुजैफा से। जिस तरह मैंने जबरदस्ती निकाह करवाया था, मैं अब तलाक भी देता हूं। तुम्हारे नजदीक तो मैंने गलती की थी ना, की थी ना गलती, तो बस अब मैं ही इस गलती का असाला भी करूं। शान जी उस घर में वापस नहीं जाए, समझा देना अपनी बेटी, आइंदा हुजैफा का नाम भी अपनी जबान पर मत लाए। भाई तुमने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा, और वैसे भी सारी जिंदगी लड़ाई झगड़ों में नहीं गुजारी जा सकती। मेरा तुम्हारे फैसले पे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे एतराज है। मेरे ख्याल से तुम्हें शानजे को भी तलाक दे देनी चाहिए। उसका क्या कसूर है? वो किस जुर्म की सजा काट रहे थे? एक बेकार के बेनाम रिश्ते को लेकर क्यों वो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी खराब करे? कितना मान था मुझे तुम। अगर तुम्हें रिश्ता नहीं निभाना आता था तो तुम उसी वक्त इनकार कर देते। 2 शादियों का ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे तुम्हारे इनकार से शायद इतनी तकलीफ, इतनी जिल्लत महसूस न होती जितनी आज मैं ज़हरा, शम्मे, शानज़े के सामने महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। सुहैना तो इसलिए तलाक दे रहा है कि शानज़े के बारे में सोच सके, वो अच्छी लड़की है। अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। जानती हूँ मैं ज़हरा उसे कभी यहाँ नहीं आने देती। अब तक तो बात शम्मे तक भी पहुंच चुकी होगी। और देखा, मुझे इसी बात का खौफ था कि भाभी इसे टिकने नहीं देगी, और ये खुद भी तो माशाल्लाह अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली खातून। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ हुजैफा को मनाने गई थी। मगर उस पे तो जादूगरनी शानज़े का जादू चला हुआ है, वो तुम्हारी कहां से सुनता? शानज़े को तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन इसे तो वहां नहीं जाना चाहिए था ना। भाई आज या कल भाईजान हुजैफा को मना ही लेते और वो इसे आके ले जाता।
वहां जाके शानजे के खिलाफ तकरीर करने की क्या जरूरत थी इसे? जरूरत थी। मैं चाहती थी कि हुजैफा को यह एहसास हो कि वो एक बेनाम रिश्ते की खातिर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। दे दे शानजे को तलाक, खुद शानजे का भी भला हो और हमारी भी जान छूटे, रोज रोज के झगड़े भी खत्म हो। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें क्या मसला था? शानजे उम्र भर मुलाजमा बनी रहती, तुम बैठी रहती आराम से। आपको नहीं पता कि वो कितनी चालाक लड़की है। उसे मर्दों को लुभाने के 100 तरीके आते हैं। सारा दिन हुजैफा उसके आगे पीछे फिरता था, तारीफें करता था, तोहफे देता था। क्या मेरा दिल नहीं जलेगा? मुझे तो समझ नहीं आता भाईजान को क्या हो गया, नजर नहीं आता उन्हें क्या हो गया? अंधे बहरे हो गए, देखा नहीं था? उस दिन हमें ही जलील कर रहे थे। शानजे का जादू उन पर भी चल गया। कल तक मुझ पर जान छिड़कते थे, आज उसे अपने सर पर बिठा लिया है। लेकिन तुम्हें इस तरह घर से निकाल देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे ये रवैया बिल्कुल समझ नहीं आया, ना ही हजम हुआ है। मैं अभी उनसे बात करती हूँ, आखिर चाहते क्या है वो? हद हो गई, इस तरह थोड़ी को रिश्तों को बुला देता है। हेलो भाईजान, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि भले सुहेना जबान दराज है, बदतमीज है, लेकिन इस तरह से उसे घर से बाहर तो नहीं निकालना चाहिए था ना। और आप ये भी भूल गए कि आपने उसे बेटी बनाया था। खून है आपका, वो बाप की जगह देती है आपको। वो तुम्हारी बेटी इस काबिल नहीं है कि मैं उसे बेटी कहूँ। उसे अपना घर बसाने की बजाय शानजे को मेरे बेटे की निगाहों से गिराने, उसे घर से निकालने की फिक्र रहती है। इस जोड़ तोड़ ने उसे मेरे बेटे की निगाहों से गिरा दिया है। जो कुछ करती रही है ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं है। मेरा बेटा सुहेना को तलाक दे रहा है। भाईजान ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। मेरी बच्ची का घर आपके सामने उजड़ रहा है और आप खामोश तमाशाई बने हुए। अब मैं हुजैफा के किसी मामले में नहीं बोलूंगा। तुम लोगों ने मुझे भी उसकी नजरों से गिरा दिया। भाई मैं आपको बता रही हूँ, वो ये सब कुछ शानजे के लिए कर रहा है। और देखिएगा आप, शानजे भी आबाद नहीं रहेगी अपने घर में। फिर वो किसके लिए क्या कर रहा है मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, लेकिन ये मत भूलना हालात को इसे मोड़ पर लाने वाले खुद सुहेना है। क्या हुआ आपा? हुजैफा तलाक दे रहा है।